हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से उस कहानी को सुनते रहिए। इस कहानी को सुनने के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हैं। हम लोग सबको पता है कि हम खुद ही अपना एक अच्छा दोस्त भी बन सकते हैं और खुद ही अपना एक बड़ा दुश्मन भी बन सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों के साथ एक नई कहानी के बारे में सुनाती हूँ। कहानी है एक बाबा जी और उनके शिष्यों की। बाबा जी और उनके शिष्य एक गांव जा रहे थे कुछ प्रोग्राम के लिए, कुछ उनका काम था। जाते जाते, पहले के लोग तो चलते हुए जा रहे थे ना, तो जाते जाते रास्ते में कई सारे जंगल पड़े, नाले पड़े, पहाड़ पड़े, तो इन लोगों को थकावट सी हो गई। लेकिन फिर भी उन्हें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, अपनी मंजिल पे उन्हें पहुंचना था। तो वो लोग चलते जा रहे थे, बिना थके चलते जा रहे थे। और जाते जाते बीच में क्या हुआ पता है? एक नाला आ गया और उस नाले को पार करना पड़ा। सब शिष्य लोग क्या किए, कूद कूद के नाला पार कर लिए। आखिरी में बाबा जी का समय आया, उनको कूदना पड़ा था। वो नाला कूद ही लिए, लेकिन जैसे ही वो नाला कूदे, वो जो कमंडल पकड़े होते हैं ना, उनका कमंडल वो नाला में गिर गया। गिर जाने के बाद सबने अपना माथा सर पकड़ के चुपचाप होकर बैठ गए। सब किसी ने जाके उस कमंडल को निकालने के बारे में नहीं सोचा। बाबा जी भी यही सोचने लगे कि अरे मैंने तो इन लोगों को सिखाया है स्वावलंबी का शिक्षा, तो ये लोग क्यों कोई खुद अपने से जाकर उस कमंडल को उठा के नहीं ला रहे हैं। इतने में ही एक शिष्य खड़ा हो गया और बाबा जी को बोला कि मैं जाता हूँ, किसी को बुला कर लेकर आता हूँ और वो नाले पे जाएगा और कमंडल उठा के लाएगा। तो बाबा जी ने अपने सर पर अपना हाथ मारा और बोला ठीक है, जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद और एक शिष्य उठा जिसका नाम मदन था। उसने क्या किया, नाले पे अपना हाथ घुसाया पहले कि शायद कमंडल आ जाए टच करने के, छूने के जरिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, पूरा नाले पे कूद गया और कमंडल ढूंढ के वापस आ गया। जब उसने वापस आया तो बाबा जी ने उससे पूछा कि तुम इतना टाइम क्यों चुप रहे थे, तुम क्यों पहले जाके कमंडल नहीं लेके आए। तभी उनके शिष्य मदन ने कहा कि मैंने थोड़ा देर तो ये सोचा कि नाला इतना गंदा है, मैं अंदर जाऊंगा तो गंदा हो जाऊंगा बोल के। फिर बाद में मैंने ये भी सोचा कि जब अगर अपना काम करना है तो खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसीलिए मैं कूद गया नाले पे। तो दोस्तों, हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंड हमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि काम बड़ा हो या छोटा हो, बुरा हो या भला हो, जब अगर हम खुद करेंगे तो उसमें का एक स्वाद अलग होता है, उसमें का एक आनंद अलग होता है, उसमें का एक खुशी अलग ही होती है दोस्तों। तो हमें बहुत सारे काम अपने से करना चाहिए, दूसरे के ऊपर निर्भर न होकर अपने से हमें अपना काम करना चाहिए। यह है इस कहानी की सारांश। तो हम सब लोग सेल्फ डिपेंड बनेंगे इस कहानी के जरिए। आप लोग जो लोग नए हैं मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने किया है उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। मेरे साथ बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।